सोनपुर नाम का एक गांव था। उन दिनों ठंड का मौसम शुरू हो गया था। उस गांव में दो लालची मित्र रोहन और सोहन रहा करते थे। वो दोनों कंबल बेचने का काम करते थे। वो दोनों शहर जाकर चोर बाजार से पुरानी कंबल कम रेट में लेते थे और गांव में आके दुगने दाम में बेचते थे। एक दिन एक आदमी उनकी दुकान पर कंबल लेने आता है, जहाँ पर सोहन कंबल बेच रहा था। अरे सोहन भैया, एक ही हफ्ता पहले तुम्हारी दुकान से कंबल ली थी। मेरे दोनों बच्चे सोते समय अपनी अपनी तरफ कंबल खींच रहे थे, तो कंबल बीच में से फट गई। सोहन भैया, तुम्हारी कंबल फट कैसे गई? अरे भैया, अगर दोनों बच्चों ने कंबल को जोर से अपने अपनी तरफ खींचा होगा तो कंबल तो फट जाएगी ना। उसे ठंड से बचने के लिए खरीदा था, क्या बच्चों को खेलने के लिए खरीदा था? ग्राहक मायूस होके कहता है, हाँ भैया, ठंड से बचने के लिए खरीदा था। नई कंबल दिखाऊं? ये देखो, सिर्फ 2000 रुपये। तुम कंबल को खींचो या तुम्हारे दोनों बच्चों कंबल को खींचो, कभी नहीं फटेगी। ग्राहक कहता है, अरे भैया, कभी भी कंबल मोटी थी और 1000 ही रुपए में दी थी। सोहन कहता है, अरे भैया, कंबल लेनी है तो ले लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह टाइम खराब मत करो। ग्राहक वहाँ से निकल जाता है। फिर रोहन दुकान पर आता है और कहता है, रोहन, आज कितनी कंबल बेची है? कितने लोग कंबल की शिकायत लेके दुकान पे आए थे? अरे लोगों का क्या है, लोग तो आएंगे, व्यापार है भैया। कौन चिल्लाते हुए आता है तो कौन खरीदने आता है। फिर सोहन कहता है, क्या दिमाग लगाया है रोहन भैया? पुरानी कंबल दुगने दाम में बेच रहे थे। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। एक घर में शीतल अपने पति रमन के साथ रहती थी। शीतल अपने पति को उठाने के लिए कंबल खींचती है तो कंबल फट जाती है। फिर रमन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कंबल फाड़ दी? कहाँ से लाई थी ये कंबल? शीतल कहती है, वो नई दुकान है ना, वहाँ से कंबल आई थी। रमन कहता है, जाओ वापस और कंबल वापस दे दो और पैसे वापस ले आओ। कंबल खरीदी थी और आज कंबल फट गई। सोहन और रोहन दोनों की बातचीत चल रही थी। उन दोनों को पता ही नहीं था कि शीतल सुन रही है। गाँव में हमारी ही कंबल की दुकान है। चोर बाजार में पुरानी कंबल मिलती है। हमारा इस साल अच्छा मुनाफा होगा। शीतल कहती है, तो तुम पुरानी कंबल बेचते हो? मैं सब गांव वालों को बता दूंगी। सोहन और रोहन कहते हैं, जाओ जाओ, सब गांव वालों को बताओ। कंबल नहीं खरीदेंगे तो ठंड से मर जाएंगे। जाओ, सब लोगों को बताओ। शीतल कहती है, रोहन भैया, सोहन भैया, गरीब की दुआ लेनी चाहिए, ना कि बद्दुआ। जाओ जाओ, सबको बताओ। यह कहकर शीतल अपनी फटी कंबल लेके जाने लगती है। तभी एक बूढ़ी दादी शीतल को पूछती है, शीतल, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? मुझे बताओ क्या हुआ। तब शीतल बूढ़ी दादी को सब बात बताती है। बूढ़ी दादी घर के अंदर जाती है और एक कपड़े सीने की मशीन शीतल को देती है और कहती है, बेटी, ये लो, ये मशीन जादुई मशीन है। तुम उसे जितने ही कंबल मांगोगी वो मशीन तुम्हें कंबल देगी। फिर शीतल वो मशीन लेके घर जाती है। रमन कहता है, ये मशीन क्यों घर लाई हो? तुम्हें तो कंबल लेने भेजा था। शीतल कहती है, अरे रोहन भैया और सोहन भैया चोर बाजार से पुरानी कंबल लाते हैं और दुगने दाम में बेचते हैं।
रमन कहता है, अरे बाबा, लेकिन इस मशीन से क्या करोगी? शीतल मशीन से कहती है, ए मशीन के देवता, हमें अच्छी सी कंबल दे दो। तभी मशीन से अच्छी सी एक कंबल बाहर निकलती है। फिर दोनों खुश होते हैं। फिर शीतल सुबह उठकर मशीन से 100 कंबल मांगती है। मशीन 100 कंबल देती है। शीतल गांव की भलाई करने के लिए एक कंबल को 200 रुपये में बेचती है और गरीब लोगों को मुफ्त में कंबल देती है। शाम तक सब कंबल बिक जाती है और रोहन और सोहन की कंबल बिक नहीं पाती। रोहन सब बात पता करता है। दोनों चुपके से रमन के घर के पास आते हैं और की बात सुन लेते हैं। रमन शीतल से कहता है, अरे वाह शीतल, तुमने क्या दिमाग लगाया है। गरीबों का भी भला हो रहा है और गांव वालों का भी भला हो रहा है। सब तरफ तुम्हारा ही चर्चा है। शीतल कहती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उस बूढ़ी दादी ने दी हुई जादुई मशीन का कमाल है। फिर रोहन और सोहन को सब बात पता चलती है। फिर सुबह सुबह रोहन शीतल से कहता है, अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ कंबल बेच रही हो। फिर शीतल दुकान छोड़कर गांव की तरफ भागती है। रोहन और सोहन मशीन चुपके से चुरा के अपने घर भाग जाते हैं। फिर दोनों रात को उस मशीन से कंबल मांगते हैं। फिर मशीन में से कंबल निकलती है। जैसे ही वो दोनों कंबल ओढ़ते हैं, कंबल को जकड़ लेती है। वो दोनों डर जाते हैं और कूदते कूदते रमन के घर जाते हैं और कहते हैं, शीतल बहन, हमें बचाओ, हम कंबल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इन दोनों ने मशीन चुराई थी, इस वजह से मशीन ने तुम्हें शिक्षा दी है। शीतल बहन, तुम्हारी मशीन ले लो, हमें बचाओ। फिर सब लोग रोहन और सोहन के घर जाते हैं। शीतल उस मशीन को रोहन और सोहन की तरफ से माफ़ी मांगती है। फिर कंबल उन्हें आज़ाद करती है और शीतल मशीन अपने घर ले जाती है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीब विमला भुट्टे पका के बेचती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। उसके घर में एक अपाहिज पति और एक बेटी और एक बेटा था। सुबह जल्दी उठकर मार्केट जाती थी और भुट्टे खरीदती थी और दिन भर भुट्टे पका के बेचती थी। भुट्टे ले लो भुट्टे, मीठे मीठे भुट्टे ले लो, अगर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। वो भुट्टे दिन भर बेचती थी। वो भुट्टे बेच के घर जाती है। उसकी बेटी और बेटा भुट्टा खाने को मांगते हैं। माँ, मुझे भी भुट्टा खाना है, एक भुट्टा दे दो ना। विमला पका हुआ भुट्टा दोनों को एक एक देती है। उसका पति कहता है, विमला, आज सारे भुट्टे बेच दिए? विमला कहती है, हाँ, सब बेच दिए। फिर विमला खाना बनाती है। सब लोग खाना खाते हैं और सोने लगते हैं। फिर चिंटू कहता है, माँ, कंबल फटी है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिंकी कहती है, माँ, चिंटू ठंड से आकड़ जाएगा। ही। चिंटू, आजा मेरे कंबल में, आजा, हम कल नई कंबल लेंगे। फिर सब लोग सो जाते हैं। विमला सुबह उठकर सबको खाना बनाती है और मार्केट जाती है। मार्केट का व्यापारी कहता है, बोलो विमला, आज कितना माल चाहिए? विमला कहती है, सेठ जी, 1000 रुपये का माल दे दो। नहीं विमला, आज माल ज़्यादा आया है, आज 2000 का माल ले लो। विमला कहती है, सेठ जी, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये है। कोई बात नहीं विमला, पैसे बाद में देना, 2000 का माल ले जाओ। रमन, विमला को 2000 का माल तोल दो। जाओ विमला। फिर विमला भुट्टे बेचने जाती है। ले लो, गरम गरम भुट्टे ले लो, मीठे मीठे भुट्टे ले लो। एक बच्चा कहता है, आंटी आंटी, एक भुट्टा दे दो ना, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। विमला कहती है, बेटा, एक भुट्टा 20 रुपये का है, लेकिन आंटी, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये है। विमला एक भुट्टा देती है। बच्चा कहता है, थैंक यू आंटी।
फिर दो मित्र आते हैं और कहते हैं, चाची एक भुट्टा कितने को? विमला कहती है, एक भुट्टा 20 रुपये को। वो दोनों कहते हैं, चाची अगर एक भुट्टा 15 रुपये को दोगी तो हम 10 भुट्टे खरीदेंगे। विमला 10 भुट्टे देती है। बेचते बेचते शाम हो जाती है। विमला के आधे भुट्टे बिक जाते हैं और आधे भुट्टे बिक नहीं पाते। विमला आधे भुट्टे वापस व्यापारी को देती है और कहती है, मैंने कहा था ना 1000 रुपये के भुट्टे दे दो, अब ले लो तुम्हारे भुट्टे वापस। व्यापारी कहता है, नहीं विमला, मेरे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कल माल नहीं दूंगा। विमला कहती है, ठीक है सेठ जी। विमला नाराज़ होकर घर जाती है। विमला के दोनों बच्चे विमला को भुट्टा मांगते हैं। विमला कहती है, तुम दोनों रोज़ रोज़ क्यों भुट्टा मांगते हो? जाओ उधर, मुझे खाना बनाना है। फिर खाना खाते टाइम विमला का पति विमला को पूछता है, आज भुट्टे बिके नहीं? विमला कहती है, नहीं जी, भुट्टे बिके, लेकिन व्यापारी ज़्यादा माल थमा देता है और माल नहीं बिक पाता और पैसे मांगने लगता है। फिर विमला दूसरे दिन खेत में काम करने जाती है। फिर व्यापारी रमन को पूछता है, रमन, विमला कहाँ माल लेने जाती है? कई दिन से माल लेने नहीं आई और मेरे पैसे भी नहीं दिए। रमन कहता है, मालिक, वो दूसरे के खेत में काम करने जाती है। अच्छा, मेरे पैसे दिए नहीं और दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाती है? कभी ना कभी माल लेने आएगी, तब देख लूँगा उसे। फिर व्यापारी खेत के मालिक को विमला के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है। फिर खेत का मालिक विमला को काम से निकाल देता है। विमला घर जाती है, अपने आंगन में रोने लगती है। तभी उसके आंसू जमीन पे गिरते हैं। फिर जमीन में से भुट्टे का पेड़ उग जाता है। विमला पीछे मुड़ के देखती है। विमला कहती है, अरे ये भुट्टे का पेड़ यहाँ कैसे आया? और विमला एक भुट्टा तोड़ते ही वापस एक भुट्टा उग जाता है। विमला कहती है, अरे ये भुट्टा इतनी जल्दी कैसे उगाया? फिर पेड़ अचानक से बोल पड़ता है, विमला बहन, मैं एक जादुई भुट्टे का पेड़ हूँ, तुम जितने चाहो भुट्टे तोड़ लो, उस जगह वापस भुट्टे आ जाएंगे, तुम भुट्टे बेच के अपनी गरीबी मिटाओ। फिर विमला वापस भुट्टे बेचती है। एक दिन सेठ जी विमला को भुट्टे बेचते हुए देखते हैं। सेठ जी एक बुढ़िया को विमला के पास भेजते हैं। बुढ़िया विमला को कहती है, बेटी बहुत भूख लगी है, एक भुट्टा खिलाओ। विमला बुढ़िया को एक भुट्टा खिलाती है। फिर बुढ़िया विमला को पूछती है, बेटी तुम्हारा भुट्टे का खेत है क्या? विमला कहती है, नहीं माँ जी। फिर विमला बुढ़िया को सारी बात बताती है। फिर बुढ़िया सेठ जी के पास जाती है और सेठ जी को सारी बात बताती है। फिर सेठ जी रात को विमला के घर जाते हैं और भुट्टे के पेड़ को देखते हैं और कहते हैं, तो ये भुट्टे का जादुई पेड़ है, और भुट्टे के पेड़ को पकड़ के खींचने लगते हैं। पेड़ में से करंट लगता है और सेठ जी दूर जाके गिर जाते हैं। तभी सब लोग घर के बाहर आते हैं और देखने लगते हैं क्या हुआ। पेड़ सेठ जी से कहता है, ए दुष्ट इंसान, तुझे क्या लगा मैं एक साधारण पेड़ हूँ जो तू मुझे उखाड़ कर फेंक देगा? विमला कहती है, हे पेड़ के देवता, उन्हें माफ़ कर दो, आज तुम विमला बहन की वजह से बच गए। फिर सेठ जी विमला से माफ़ी मांगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।